नमस्कार, ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज हम मंगलसूत्र के बारे में जानेंगे। मंगलसूत्र भारत में एक ऐसा रिवाज है, जब नर नारी का विवाह होता है तो नर नारी के गले में मंगलसूत्र डालता है। नर नारी पवित्र बंधन में बंधते हैं। आज अगर हम मंगलसूत्र के बारे में जान ले सही तरीके से, तो आधे से ज़्यादा समस्या हमारे जीवन की वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। आज जो ग्रस्त जीवन कई लोगों का मैं देख रहा हूँ, सुनने में भी आता है और मोस्टली चल रहा है, नरक सा जीवन हो गया है। व्यक्ति मुक्ति चाहता है, कुछ अलग जीवन जीना चाहता है, बाहर घूमने के लिए जाते हैं, घर में एक बंधन सा महसूस कर रहे हैं। क्यों? आखिर जब नर नारी मंगलसूत्र का अर्थ जानते थे तो नर था नारायण और नारी थी लक्ष्मी। सीताराम की तरह थे, शंकर पार्वती की तरह थे। नर नारी दोनों देवतुल्य थे। आज मंगलसूत्र का अर्थ ना जानने की वजह से पत्नी पत्नी हो गए हैं। चिंकू मिंकू करके पता नहीं कैसे कैसे नामों से एक दूसरे को बुलाते हैं, चिढ़ाते हैं। और मंगलसूत्र के अंदर में आप देखेंगे ब्लैक कलर के और गोल्डन कलर के मणिये होते हैं, स्टोन होते हैं, जो उस धागे के अंदर में मंगलसूत्र के उसमें पिरोए जाते हैं। मंगलसूत्र के अंदर में जो दाने, जो ये मणिये पिरोए गए हैं, ब्लैक और गोल्डन कलर के हैं। सतयुग और त्रेता में नर नारी देवतुल्य था। ये गोल्डन कलर के जो मणिये हैं, ये वो याद दिलाते हैं, इस बात का सूचक है। और जो ब्लैक कलर के मणिये हैं, जो स्टोन हैं, वो ये याद दिलाते हैं कि नर नारी जब पतित हो जाता है, एकदम काला हो जाता है, उनकी सोल कॉन्शियसनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, विकारी ख्यालात हो जाते हैं दोनों के, नर नारी के, भोग विलास का जीवन जीते हैं, तो वो पति पत्नी हो जाते हैं। पति पत्नी का अर्थ समझ लीजिए, आपको थोड़ा लगेगा अटपटा सा, कृपया करके बुरा ना माने। पत्नी वो जो आज ज्ञान ना होने की वजह से पतन कर रही है। पत्नी माने पता नहीं, इसलिए कर रही है पतन। पति वो जो पतित बनाए, जो पतन करे। इसलिए पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, एक दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं और अपने शरीर को भी नष्ट कर रहे हैं। मंगलसूत्र का अर्थ ही भूल गए। मंगलसूत्र का वास्तविक जो अर्थ है वो ये है, मंगल का मतलब होता है शुभ और सूत्र मतलब होता है धागा। धागा तो हम जानते ही हैं सूत्र का मतलब, लेकिन एक अर्थ और भी है। सूत्र माने फॉर्मूला भी होता है मैथ के अंदर, जिससे सवाल को हल किया जाता है। ग्रंथों के अंदर ब्रह्मसूत्र दिखाए गए हैं। इसी प्रकार मंगलसूत्र, मंगल को पूजा हनुमान जी की होती है। हनुमान जी पवित्र थे, ब्रह्मचारी थे। अगर आप अपने जीवन में मंगल चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, अपने जीवन को बीमारियों से मुक्त चाहते हैं, निरोगी चाहते हैं, तो मंगलसूत्र का अर्थ जानिए, समझिए। और मंगलसूत्र जो गले में डाला गया नारी के, वो ये याद रहे कि नारी को जब भी नर देखता है, आकर्षण होता है एक दूसरे के प्रति, सुंदरता की तरफ मोहित होता है, उसके वस्त्रों की तरफ मोहित होता है, तो वो ये जान ले कि नारी खाली भोग विलास के लिए नहीं है, वो देवी का रूप है। और देवी का रूप जिन्होंने भी, संतों ने, ऋषियों ने इस रहस्य को जाना, उन्होंने परम सुख को प्राप्त किया, परमात्मा आनंद को प्राप्त किया और लंबे लंबे अरसे तक जीते थे। वो आनंद में रहते थे, सुख शांति का जीवन व्यतीत करते थे। आज के जो नर नारी बीमार, दुखी, परेशान रहते हैं, वो यही कारण है कि अर्थ को भूलकर अनर्थ हो रहा है। इसलिए अर्थ को जानिए। तो हमने जो मंगलसूत्र को देखा, उसमें गोल्डन और ब्लैक दाने, वो कलयुग और सतयुग का प्रतीक है। सतयुग में सोने की तरह इंसान की सोच पवित्र और पावन कोमल होती है। कलयुग के अंदर नर नारी की सोच एकदम पतित, देह भान में, भोग विलास में ही मनुष्य की, नर नारी की सोच ऐसी हो जाती है। इसलिए वो ब्लैक और गोल्डन मणिये दिखाए हैं मंगलसूत्र के अंदर में।
आज फिर से अपनी चेतना को जगाइए और अपने जीवन को नर नारी दोनों साधना करके अपने आप को चार्ज कीजिए, डिस्चार्ज ना करें। जो डिस्चार्ज में व्यक्ति आनंद महसूस करता है तो चार्ज करने में कितना आनंद होगा। तो अपने आप को चार्ज कीजिए। जितना जितना आप अपने यौवन की रक्षा करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी आयु बढ़ती है, आप निरोगी बनते हैं, आपके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान, एक खुशी रहती है जब आप योग साधना करते हैं। और इसीलिए ही नर नारी को देवतुल्य कहा गया। जब भी नारी घर पर आती है, जब ब्याह होता है, विवाह होता है, जब बहू नई नई नवेली घर पर आती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई है। लड़की का जब जन्म होता है तो क्या कहते हैं, लक्ष्मी आई है। और जब ज्ञान, वो आध्यात्मता नहीं होती, वो कैरेक्टर में वो गुण नहीं होते नारी के, नर के, तो फिर क्या कहलाते हैं, कुलक्षणी कहलाती है। तरह तरह की गाली सास बहुओं में आपस में होती है, मियाँ बीवी का झगड़ा होता है आपस में, क्योंकि वो चरित्र नहीं रहा, अर्थ का अनर्थ हो गया है। तो इसलिए पति पत्नी नहीं, देवी और देवता बनिए, उसका पुरुषार्थ कीजिए और मेडिटेशन योग साधना कीजिए, जिससे कि आप नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बने। और पति पत्नी नहीं, पतन करने वाले, पतित बनाने वाले ना बने। अपने जीवन को देवतुल्य पवित्र बनाइए, आपका जीवन सुख में बीते, शांति में बीते। मेरी यही कामना है आपसे। मंगलसूत्र का वास्तव में अर्थ यही है। श्री कृष्ण जी से जब गीता के अंदर में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, ये इंसान ना चाहते हुए पाप कर्म क्यों करता है, आप मुझे बताइए। जैसे पाप कर्म की तरफ धकेला ही जा रहा है मनुष्य, ऐसा क्यों ना चाहते हुए पाप कर्म कर रहा है वो। तब श्री कृष्ण जी ने ये बताया कि हे अर्जुन, ये काम महाशत्रु है, ये काम वासना मनुष्य का नित्य वैरी है। काम से ही क्रोध पैदा होता है, क्रोध से लोभ और लोभ से मोह, मोह से अहंकार पैदा होता है। तो मनुष्य का जो नित्य वैरी है ये काम है। तो हे अर्जुन, इस काम को जीत। ये काम वासना ऐसी है, ऐसी अग्नि है जिसमें मनुष्य पूर्ण रूप से जल जाए तब भी ये अग्नि खत्म नहीं होती। ये काम वासना, ये सेक्स ऐसी आग है जो पूरे मनुष्य को ही ख़त्म कर देती है, लेकिन इसकी इच्छा कभी, इसकी जो तड़प है वो कोई पूरी नहीं होती है। तो इसलिए हे अर्जुन, इस काम को जीत। इसलिए शंकर जी ने भी तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया। आज हमें भी अपने तीसरे नेत्र को खोलने की ज़रूरत है और योग साधना करके अपने गृहस्थ जीवन को सुख शांति में बनाएं। अपने जीवन को, पहले गृहस्थ आश्रम, पवित्र गृहस्थ आश्रम होता था, आज गृहस्थ आश्रम नरक आश्रम हो गया है। इसलिए नर नारी दोनों ही एक दूसरे से मुक्ति चाहते हैं। एक ही घर में रहते हैं लेकिन विचार नहीं मिलते, आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। गले मोहल्ले वाले आवाज़ सुनते हैं झगड़े की, पुलिस कचहरी के तलाक करते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कराते हैं, तरह तरह का तमाशा दुनिया देखती है, क्योंकि आज वो अर्थ भूल गए हैं मंगलसूत्र का। जीवन का असली जो महत्व था, असली सच्चा ज्ञान जो था, अध्यात्म ज्ञान जो था, वो भूल गए हैं। इसलिए आप सभी भाई बहनों से जो मैरिड हैं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अपने जीवन को योग साधना, मेडिटेशन करके उच्च बनाइए। उस परमपिता परमात्मा को याद कर कर उस ईश्वर को याद कीजिए और आपके जीवन के जो भी कलह कलेश हैं वो सब मिट जाएंगे। आपके जीवन में सच्ची सुख शांति आ जाएगी। यही था मंगलसूत्र का असली अर्थ। और आप कितनी भी पूजा पाठ, ध्यान वगैरह, कुछ अलग अलग विधियां हैं बहुत सारी, आप कर लीजिए, उससे आपको शांति नहीं मिलेगी जब तक कि आप अपने जीवन को एक संयम में नहीं जिएंगे, साधना नहीं करेंगे प्रॉपर वे के अंदर में, तब तक सुख शांति नहीं मिलेगी। तो मेरा यही अर्थ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सभी भाई बहनों को ये शेयर कीजिए ताकि उनके जीवन में भी सुख शांति आए और वास्तव में मंगलसूत्र का अर्थ को वो समझें। जितने भी आपके परिजन हैं, परिवार वाले हैं, संबंधी हैं, मित्र बंधु हैं, इन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी
आध्यात्म ज्ञान के बारे में, हमारे रीति रिवाजों के बारे में आपको मालूम पड़े। अच्छा, ओम शांति।